यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों के पास, एकदम बोर्ड का एग्जामिनेशन आपके सर पर है और प्री बोर्ड भी आप लोगों का अच्छे से बीत चुका है। तो और भी बेहतर करने के लिए रिलेशंस आप लोग के लिए आज का देखिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सेशन है जो रिलेशंस वो गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, बालिकाएं जो हैं तो जो 12th की बालिकाएं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो अति लघु में यहाँ पर क्लास 10 की जो बालिकाएं होंगी गृह विज्ञान की, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जैसे देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का देखिए एक ही प्रश्न लिया गया, लेकिन इसका फुल डिस्कशन मैं करूंगा इस प्रकार से जिसमें कि आप लोग का अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी तैयार होगा। देखिए प्रश्न क्या है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं और दोषों को बताइए। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं और दोषों को बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त परिवार की। ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार के अगर अर्थ के बारे में हम लोग बात करें तो क्या होता है, ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। कई पीढ़ियों के लोग रहने का मतलब है जैसे रिलेशन दादा हो गए, दादी हो गई, चाचा चाची हो गए, पिता मम्मी पापा हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। तो कहने का मतलब जिसमें क्या होता है पीढ़ियाँ उसमें ज़्यादा होती हैं, जिनका खान पान कमाई सभी पर किसी एक का अधिकार ना होकर सभी पर उसका हक होता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक है रिलेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का और प्री बोर्ड में आया हुआ प्रश्न था, इसलिए रिलेशन मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है संयुक्त परिवार जिनमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जिस परिवार में तीन या तीन अधिक तीन पीढ़ियों से के सदस्य साथ निवास करते हैं। देखिए तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए और उनके संतान हो गए। ठीक है ना। तो ये जो हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोला जाता है क्या, संयुक्त परिवार के रूप में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो संयुक्त परिवार की परिभाषा तो हो चुकी है आप लोगों को। अब देखिए गुण के बारे में हम लोग बात करें, संयुक्त परिवार की देखिए विशेषताएं क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, जो अगर हम लोग बात करें तो जॉइंट फैमिली के रूप में। तो देखिए पहला क्या होता है, बच्चों का समुचित पालन पोषण संभव होता है। बच्चों का क्या होता है, समुचित जो पालन पोषण होता है वो संयुक्त परिवार में अच्छे से होता है, क्योंकि देख रेख के लिए कई होते हैं, परिवार में सदस्य लोग होते हैं। देखिए वृद्ध सदस्य भी भाई जायसी परिवार में जो होते हैं वृद्ध सदस्य भी होते हैं। तो वृद्ध सदस्यों से क्या होता है कि बच्चों का जो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, उनसे अपनी चीज़ों को या बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख पाते हैं उनसे। ठीक है। तो ये अगर अति लघु पूछेगा आप लोगों से, लघु पूछेगा तो केवल आप पॉइंट लिखिए, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरी में पूछ दिया जाए तो पूरा लिखिएगा इसमें। ठीक है। और ये समाज शास्त्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए संयुक्त परिवार के गुण में अगर देखा जाए दूसरा, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य की बात हो गया, जैसे कोई भी जो धार्मिक कार्य क्या होता है, परिवार के सभी इकाई में एक साथ लोग जुड़कर कोई भी धार्मिक कार्य होता है, जैसे पूजा पाठ हो गया या तो आध्यात्मिक तौर पर और भी धर्मों के जो होते हैं रीति रिवाज, तो वो क्या होते हैं, वो भी एकदम अच्छे से किए जाते हैं। देखिए परोपकार एवं सामूहिक जीवन संभव होता है। परोपकार और सामूहिक जीवन का मतलब होता है डिस्टेंस की लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति देखिए सहयोग की भावना। सामूहिक जीवन मतलब, सामूहिक जीवन का मतलब साथ में मिलजुल कर रहने की जो भावना विकसित होती है। तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं बल्कि एक राष्ट्र भी जो होता है वो एक कुटुंब की तरह होता है, और ये बड़े पैमाने पर इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। परिवार में उत्पन्न साधारण व गंभीर समस्याओं का समाधान सभी सदस्य जो सामूहिक रूप से करते हैं, और जिससे परिवार में सदस्यों में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जाहिर सी बात है भाई, जब सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो चीज़ें जो होंगी वो अलग होंगी, और उस पर लोग अच्छे से बेहतर भी काम कर पाएंगे अपना। धन का उचित उपयोग, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। धन का उचित उपयोग का मतलब क्या है, संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है डिस्टेंस, और देखिए मतलब एक ऐसा कोष बनाया जाता है जिसमें कि क्या होता है, परिवार के जो जितने भी सदस्य होते हैं उस कोष में वृद्धि के लिए लोग अपना सहयोग देते हैं। ठीक है। और ये उसी के बेस पर क्या किया जाता है, फिर जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर धनों का जो खर्च वगैरह होता है वो उसके बेस पर काम किया जाता है। ठीक है। और मनमानी तरीके से जो होता है वो लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई कंट्रोलिंग तो सभी लोग जान रहे हैं उसके बारे में। ये छठवां पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा। देखिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देखने का मतलब क्या होता है, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है जब, तो उसमें कई सदस्य होते हैं, तो कोई कहीं पर पहुंच जाता है, कोई कहीं हॉस्पिटल पहुंच गया, कोई किसी को लेकर चला गया, तो सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा एक में होती है। ठीक है। दुर्घटना हो गया, बीमारी हो गया, मानसिक अवस्था, नौकरी छूट जाना, जैसे किसी का जॉब ही अचानक छूट गया तो पता चला कि अब घर में और सदस्य हैं, पता चला वो अकेला है तो दिक्कत होगी। इनके अगर घर में और सदस्य हैं तो कोई बात नहीं, तुम ट्राई करना बेटा, दूसरा तुमको मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलता है। देखिए संपत्ति का विभाजन, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बांटने से बेहतर है कि मिलकर उतना ही बना लो फिर से। तो ये संपत्ति के विभाजन से भी बचाव होता है, किसमें, संयुक्त परिवार की ये गुणों में रखा जाता है। संपत्ति जो होती है जो भी रहता है उनके पास, तो वो बढ़ता नहीं है, वो उस पर सामूहिक रूप से सभी का हक
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये होम साइंस के महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कस, देखिए मार्गदर्शन का कार्य। मार्गदर्शन का कार्य का मतलब क्या है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले जो युवा सदस्यों को परिवार के बड़े सदस्य अपने अनुभवों के आधार पर निर्देशन देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं, भैया वहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, वैसे तुम काहे कर रहे हो, जिसमें फंस जाओगे, दिक्कत होगी। तो क्या होता है, मार्गदर्शन मिलता है एक। बड़े बुजुर्ग जब होते हैं तो उन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सचेत करते हैं कि भैया सावधान हो जाओ, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। ये अनुशासन एवं नियंत्रण। भाई जाहिर सी बात है, कोई मनमानी न करने का मतलब है कि कोई जब परिवार में सदस्य में कई लोग होते हैं, बड़ा भाई है, छोटी बड़ी बहन है, और पता चला कि घर में माता पिता हैं, दादा दादी, तो सभी लोगों का एक डर होता है। अनुशासन एवं नियंत्रण में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और संयुक्त परिवार में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यदि अगर संयुक्त परिवार में नहीं होता है, एकाकी परिवार में होता है, तो ज़्यादातर ये सभी समस्याएं जो होती हैं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। ये श्रम का विभाजन भी हो जाता है। श्रम का विभाजन मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि कोई भी काम जो होता है वो आसानी से क्या होता है, डिस्टेंस वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। श्रम विभाजन में ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपना सहयोग देता है, कारीगर सिद्ध होता है, ठीक है ना। श्रम का विभाजन, कोई भी काम है भैया, जाओ आप वो काम कर दो, जाइए आप ये वाला काम कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक बहुत ही सपोर्ट मिलता है। देखिए 11वें पॉइंट क्यों हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मैं पूरा पूरा फुल डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ डिस्कशन, लेकिन आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो हेडिंग आप लोग को अच्छी लगी उस पर बना के लिखिएगा। मनोरंजन का केंद्र। मनोरंजन के केंद्र का मतलब क्या डिस्टेंस, सदस्य देखिए अधिकता होने के कारण क्या होता है, हमेशा चहल पहल बना रहता है, खुशी का वातावरण हमेशा रहता है, ठीक है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि इतने बड़े फैमिली रहती है तो कोई ना कोई फंक्शन हो गया, कार्यक्रम हो गया, कोई ना कोई चीज़ें होती है, वो निश्चित क्रियाकलाप जो होता है उस घर में नियमित तौर पर होता रहता है, तो मनोरंजन का केंद्र भी वो बना रहता है। देखिए 12वां क्या है, राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। देखिए ये भावना जब उत्पन्न होती है संयुक्त परिवार में, तो उनके अंदर राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा की भावना भी उनके अंदर स्वतः ही जागृत होती है, क्योंकि वो सेवा भाव को पहले से ही जान रहे हैं, और यूनिटी को वो पहले से ही जान रहे हैं। मतलब उनको अपनी फैमिली से ही वो चीज़ें सीखने को मिल जा रही हैं, तो उसका वो निश्चित तौर पर वो अपना समर्थन देते हैं। चलिए डिस्कस बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग। देखिए होम साइंस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। संयुक्त परिवार के देखिए दोस्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, संयुक्त परिवार के दोस्त क्या हैं, तो कुछ दोस्तों पर भी बात कर लिया जाए। देखिए औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध का मतलब क्या है डिस्टेंस की, ज़्यादातर क्या होता है, देखिए उसमें दिखावा ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब संयुक्त परिवार में क्या होता है, लोग संयुक्त परिवार का ऐसा बड़ा कुटुंब होता है जिसमें कि लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा बनने के लिए लोग क्या करते रहते हैं, वो मुख्य रूप से वो औपचारिक संबंध भी जो थोड़ा सा रहता है उसको उसका वो पालन करते रहते हैं ना। कोई चीज़ों का वो उनकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, वो उनके नज़र में बेश करना चाहते हैं, तो उसके तौर पर ये चीज़ देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या है, द्वेष एवं क्लेश का केंद्र। द्वेष एवं क्लेश का केंद्र कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर द्वेष एवं क्लेश का केंद्र का मतलब, यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार एक ऐसा केंद्र जिसमें छोटी छोटी एवं व्यर्थ बातों के लिए एक दूसरे में तनाव एवं संघर्ष बनाता है। द्वेष एवं क्लेश का केंद्र होता है, कहने का मतलब कि कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर वाद विवाद जो होता है वो निश्चित तौर पर हमेशा देखने को मिलता रहता है, ठीक है। द्वेष एवं क्लेश का केंद्र, तो ये भी एक संयुक्त परिवार की विशेषता है। आर्थिक निर्भरता की स्थिति एवं व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक। देखिए निर्भरता, आत्मनिर्भर जो बात होती है ना बनने का, वो चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलता है ज़्यादा। आर्थिक निर्भरता की स्थिति एवं व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक होता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए, व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है वहाँ पर जॉइंट फैमिली में। तो आर्थिक निर्भरता एवं स्थिति का क्या होता है, व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। और उसके अंदर जो मटेरियल लिखना है, पूरा लिखना है आप लोग को, डिस्कशन को लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को एक नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर मैसेज करिए व्हाट्सएप, तो चीज़ें मैं जो ये अवेलेबल आप लोग करा दूंगा, इसका PDF वगैरह भी आप लोग को, और एक नंबर मिलेगा डिस्कशन, उसको जो आके ज्वाइन करिए। स्त्रियों की देखिए दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा का कहने का मतलब है कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, प्रणाली एक ऐसी है जिसमें सास बहुओं नदर पारिवारिक जीवन में जो होता है नाटकीय बन जाता है। मतलब कलह क्लेश जो इन लोगों में आपसी विवाद जो होता है वो निश्चित तौर पर हमेशा देखने को मिलता रहता है। सास हो गई, बहुएं हो गई, नंदे हो गई, तो इन लोगों में अपना आपन रूढ़िवाद, ये अपनी चीज़ों को लेकर उनके बीच में वाद विवाद निरंतर होता रहता है। देखिए 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता के केंद्र में ये लोग रहते हैं। रूढ़िवादिता के केंद्र का मतलब क्या है, की देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है, बाल विवाह की बात हो गई, पर्दा प्रथा की बात हो गई, जाति अंतर विवाह की बात, यानी सामाजिक बुराइयों को जन्मदाता है, पोषक रहा है। पर्दा प्रथा का मतलब यह है, जेठा हो तू नहीं हुआ, इनके संगे ऊ ना करे, कि उनके लगे ऊ ना जाए, कि उनके संगे उनके ना करे। कि बाल विवाह भी देखी जाता होता है कि इतने लोग परिवार में सदस्य हैं कि जल्दी जल्दी करते हैं लोग, उसके लिए भी जाति अंतर विवाह की बात होती है। अनेक सामाजिक बुराइयों के जन्मदाता में पोषक रहे हैं। नवीन परिवर्तनों का देखिए, कोई भी नया परिवर्तन जो होता है उसमें रूढ़िवादिता का केंद्र बनाता है, और उसका निश्चित तौर पर हमेशा से विरोध होता रहता है, ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता का केंद्र भी होता है एक तरीके से संयुक्त परिवार में। महत्वपूर्ण दोष है देखिए, बाल विवाहों को प्रोत्साहन मिलना, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाल विवाह को क्या मिलता है इसमें,
प्रोत्साहन मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलने का मतलब है कि संयुक्त परिवार में ऐसी व्यवस्था है जिसमें वृद्ध लोग क्या होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या होता है, अपने बच्चों का, पौत्र-पत्नियों का विवाह जो होता है वो शीघ्र कर देते हैं। तो इसलिए देखिए बाल विवाह को भी प्रोत्साहन मिलने का काम जो होता है वो संयुक्त परिवार में होता है कि दादा देख लें, दादी देख लें या और चीज़ें जो हैं वो सामाजिक तौर पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है यहाँ पर, सामाजिक समस्याओं का पोषक होता है। कहने का मतलब है देखिए ये कहा गया दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा हो गया, जाति अंतरजातीय विवाह हो गया, शिक्षा हो गया, जातिगत भेदभाव में वृद्धि जो होती है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलती है किसमें, ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है, ये सभी की सभी जो समस्याएं हैं वो ज्वाइंट फैमिली की है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, व्यक्ति के विकास में बाधक। व्यक्ति के विकास में बाधक का मतलब क्या डिस्टेंस, व्यक्ति के विकास में बाधक का मतलब कि मैंने वही बताया कि आत्मनिर्भर वाली बात जो है सब साथ समान बरती जाती है। ऐसे परिवार में होनहार बालक जो होते हैं डिस्टेंस वो अपने व्यक्तित्व का सही से विकास नहीं कर पाते। कहा जाता है कि अभाव में व्यक्ति जो और अपना बेहतर करता है, तो इनका मतलब इनको अब व्यवस्थाएं मिलती रहती हैं तो अभाव मिलता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर वो जो प्रतिभा दिखनी चाहिए वो प्रतिभा कहीं ना कहीं से दबकर रह जाती है। देखिए 9वां पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, संयुक्त परिवार के दोष में गोपनीयता का अभाव होता है। देखिए गोपनीयता का अभाव का मतलब होता है डिस्टेंस कि कहीं कोई जैसे क्या होता है इसमें इतनी ज़्यादा सदस्यों की संख्या होती है कि उसी अनुपात में रहने के स्थान में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है गोपनीयता का इसमें अभाव बना रहता है। ठीक है ना, गोपनीयता का अभाव बना रहने का मतलब जैसे कोई नई है नए 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 जोड़े पता चला कि शादी हुआ है उन लोग का और वो जैसे कोई पर्सनल बातों को जैसे माता पिता कोई अपने पर्सनल बातों को तो जल्द उनको इस बात का मतलब जल्दी मिल नहीं पाता है अवसर। ठीक है ना, कि जॉइंट फैमिली रहती है हर तरफ हलचल रहता है, शोरगुल रहता है, मचा रहता है, तो उसमें एक गोपनीयता का ये अभाव बना रहता है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और ये समाजशास्त्र के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और डिस्टेंस ये देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे दूर तक फैलाइए इस चैनल का लिंक जिसका नाम है डीजे सर। 950 690 ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है आप लोगों के लिए, इस नंबर से ज्वाइन भी हो जाइए और भरपूर जो आप लोग को फ्री अवेलेबल मिल रहा है यहाँ पर इससे डीजे सर चैनल पर फ्री लेक्चर मिल रहा है, तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इस नंबर को दूर तक फैलाइए। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस हम लोग अब यहीं पर अपने सेशन को स्टॉप करते हैं, लेकिन आप लोग को एक काम करना है, इस चैनल का लिंक जो है उसे दूर तक फैलाना है।